हेलो एवरीवन। तो हमने अभी तक इस लेसन में पढ़ा है कि मृदु जो है वो अपने कज़न के वहाँ जाती है और वहाँ पे अचानक से अभी एक भिखारी उसके गार्डन में आ जाता है और आके अपना ही घर समझते हुए वहाँ पे सो जाता है। और उसकी अम्मा उसे कहती है कि इस भिखारी को यहाँ से निकाल दो क्योंकि वो सप्ताह भर से कंटिन्यू आ रहा है। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे की स्टोरी। द beggar opened his eyes very wild and glanced at each other till the children one by one। जो भिखारी है वो उसके गार्डन में सो रहा होता है, वो चिल्ला के उसको रवि जब उसको बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो वो अपनी बड़ी सी आंखें खोलता है और एक एक बच्चे को एक एक करके देखता है कि पहले रवि, फिर मीना, फिर मृदु, इस तरह से कंटिन्यू उनको देखता है। द लेडीज़ ऑफ दिस हाउस ही सैड, उसने बताया कि इस घर की जो लेडीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत काइंड है, इसलिए मैं रेगुलर यहाँ पे आता हूँ क्योंकि वो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे मतलब मैं भीख में कुछ देती हैं। वो इस तरह से कह ही नहीं सकती मुझे जाने को। आई हैव kept my body and soul together on their generosity of the whole week. I cannot believe that they would turn me away। तो मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि यहाँ इस घर की जो लेडीज़ हैं मुझे इस तरह से जाने के लिए कह सकती हैं। ही रियलाइज हिज वॉइस, और जब वो ये सब बातें नहीं मानता है तो रवि जो वो जोर जोर से चिल्लाता है, अम्मा अम्मा, मतलब जोर जोर से उनको बोलता है कि ये जो भिखारी वो मान नहीं रहा है। तो उसकी अम्मा जो है वो जोर से कहती हैं कि उसको बोल दो ये यहाँ से चले जाए, किसी और घर पे जाके भीख मांगे। It began in a deep, strong rumble somewhere is a weatherly belly and come bombing out of his mouth with its few remaining teeth standing brown its battle chewing। और तब उसको वो जोर जोर से उसको बोलते तो वो सुन लेता है भिखारी कि मतलब उसको ही बोल रहे हैं, तो उसको वापस बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। रवि टेल हिम देयर नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्मणी। रुक्मणी उसको बताती है कि हमारे घर पे कुछ भी नहीं है, तो तुम कहीं और चले जाओ। टेल हिम दैट शी साउंडेड फील फेल्ड अप, वो जो जोर से कहती है तो वो सुन लेता है। रवि डिडंट हैव द रिपीट, उसको वापस बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये जो आवाज़ है वो बहुत ज़ोर से बोल रही होती है तो उसके पास आ जाती है। भिखारी कहता है आई विल गो ही सैड वेली, वो कहता है कि मैं चला जाऊँगा, मैं चला जाता हूँ। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट दे अंडर इट दिस ट्री, वो कहता है कि मुझे थोड़ी देर इस मतलब जो नीम का पेड़ है उसके नीचे थोड़ी देर आराम करने दो। द सन इज़ सो हॉट, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। द tar हैज़ मेटल ऑन द रोड एंड माई फिट वॉज ऑलरेडी ब्लेज्ड, वो बताता है कि मेरे पैर जो हैं वो ऑलरेडी बहुत जल गए हैं। वो अपने पैरों को ऊपर करके बताने की कोशिश करता है। ही स्ट्रेटेड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक स्पिलिंग ब्लिस्टर ऑन शोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, वो बताता है उसको पैरों को ऊपर करके कि मेरे उसकी गर्मी की वजह से उसके पैर जो हैं बहुत ज़्यादा उसके पैरों में छाले होने लग गए हैं। I suppose he doesn't have the money to buy chappals, Mridu whispered to Meena and Ravi, have you got an old pair in the house somewhere? मृदु जो है वो धीरे धीरे से आवाज़ में मीना को रवि को बोलती है कि इसके पास खरीदने के लिए पैसे तो होंगे नहीं, तो क्या चप्पल की जोड़ी तुम्हारे पास है क्या? आई डोंट नो, रवि कहता है। माइन आर टू स्मॉल फिट टू फिट हिज फिट, वो बताता है कि मेरे जो पैर हैं बहुत छोटे हैं, मेरी चप्पल तो उसके आएगी नहीं। आई विल have given them to him and his feet were larger than मृदु और मीना, बताता है कि मेरे चप्पल जो है बहुत छोटी होंगी, तो उसके भिखारी के तो आएगी नहीं, और मृदु और मीना से भी उसके पैर जो है बहुत बड़े हैं, तो उन दोनों की भी चप्पल नहीं आएगी। The beggar was shaking out his upper clothes and tightening his dhoti. He realized his eyes and looking fearfully at the road gleaming in the afternoon heat। वो बैगर जो है अपना जो कपड़ा बिछा के सो रहा होता है वो खड़ा होता है, अपना कपड़ा लेता है और अपनी धोती को पकड़ के बाहर की तरफ देखता है जाने के लिए। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सैड, मीना उसको बोलती है उसको पहनने के लिए तो कुछ चाहिए। एंड ही बी आईज फीलिंग इट्स नॉट फेयर, ये तो अच्छी बात नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पास कुछ भी पहनने को नहीं हो। रवि कहता है आई एम थिंकिंग अबाउट इट, वो बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में। बबरिंग इट्स नॉट फेयर isn't going to help, कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उसकी थोड़ी सी मदद करनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। इन 2 minutes, 2 मिनट बाद में he will be faring his feet on that road, what he needs in pair of chappals, so where do we get them, कब लेट्स सर्च द हाउस, वो कहता है कि हमारे चप्पल तो आएंगे नहीं, तो अगर हमें 2 मिनट रुको, हम अपने देख के आते हैं, अपने घर पे ढूंढते हैं कि कोई चप्पल की जोड़ी एक्स्ट्रा हो या इस तरह से। तो मृदु और मीना को पकड़ते हुए दोनों भाग के अंदर घर के अंदर जाते हैं चप्पल ढूंढने के लिए।
Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chapel she had noticed. Then she read Ravi. She worshipped on to him. Those are whose are those? तो जब वेरांडा में जाते हैं तो देखते हैं मृदु को वही चप्पल दिखती है जब वो एंटर हुई थी, तो ब्लैक कलर वाली चप्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वही चप्पल उसको दिखती है, तो रवि को वो बोलती है ये किसकी चप्पल है। रवि टर्न एंड ग्लेंस्ड एट द shabby looking and stunning old slipper. He blinked and noble. These are just the right size, he said. रवि बताता है कि उसको पता होता नहीं, ये देखता है चप्पल, उसको पता नहीं होता, लेकिन वो बोलता है कि ये तो सही साइज है, वो उसके भिखारी के मतलब आ जाएगी, उसको जो पहनेगा तो उसकी हो जाएगी। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम द नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और वो उस चप्पल को लेके गार्डन में आ जाते हैं। हियर, और चप्पल उस भिखारी के आगे रखते हैं और भिखारी को बोलता है ड्रॉपिंग द स्लीपर इन द फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, वेयर दिस एंड डोंट कम बैक। उसको बोलते हैं कि ये चप्पल तुम पहनो और आज के बाद यहाँ पे कभी मत आना। द बेगर स्टार्ट एट द स्लीपर्स हरिंग फ्लंग this towel and over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering and blessing of the children. In a minute he had vanished around the corner of the street. भिखारी जो है उस चप्पल को पहनने की कोशिश करता है, उस स्लीपर को पहन के उन बच्चों को है वो धीरे धीरे से धीमे धीमे की आवाज़ में उन बच्चों को आशीर्वाद देता है, ब्लेसिंग देता है, और फिर वो वहाँ से भागकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद में वो गली से निकल जाता है, दिखता ही नहीं है। द म्यूजिक मास्टर कम आउट द ऑफ हाउस एंड लुक एंड, और तब थोड़ी देर बाद में जो म्यूजिक मास्टर होता है उनकी भी क्लास खत्म हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आते हैं और वो अपनी स्लीपर देखने लगते हैं, उनको अपनी स्लीपर नहीं दिखती है, और वो जब देखते हैं बाहर आते हैं तो तीनों बच्चे जो गार्डन में बैठे थे, मीना, रवि एंड मृदु, उनके सामने अच्छे से स्माइल करके देखते हैं। लली ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, थोड़ी देर बाद में वो लली को बुलाते हैं बाहर। शी हरेड अप टू हिम, वो भाग के आती है। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, और जो उसके म्यूजिक टीचर होते हैं उसको कहते हैं कि तुमने मेरी स्लीपर देखी क्या। आई रिमेंबर हैव यू कीप्ट दैम हियर, मुझे याद है कि मैंने अपनी स्लीपर जो है वो यहीं उतारी थी। क्लास वर्क, a sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about रुक्मणी's mood? आगे के चैप्टर में हम उस टॉपिक में पढ़ेंगे कि रुक्मणी के फेस पे एक वी शेप, मतलब जब गुस्से में आता है ना तो आईब्रोज जो है अपने यूं ऊपर से हो जाती हैं, तो उस वी शेप का क्या मतलब होता है। आई सजेस्ट दैट शी वॉज गेटिंग एंग्री, इसका मतलब होता है कि रुक्मणी का जो मूड था वो बहुत ख़राब था, वो बहुत गुस्से में थी। What makes Mridu concerned that the beggar has no money to buy chappal? Mridu concerned that the beggar has no money to buy chappals because his feet were blessed as we moved on bare feet in the hot summer also. तो मतलब वो बताते हैं कि बैगर के पास पैसे नहीं है उसके पास खरीदने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए। तो वो उनको जो स्लीपर हैं वो उनको, क्योंकि समर की वजह से जो है उनके जो पैरों में छाले हो गए थे। What does he suggest to show her concern? तो उसको concern मतलब वो देखा उसमें बेगर भिखारी के, तो उसके लिए क्या कर सकते थे। She suggests that the old pair of chappals should be given to him. तो वो कहते हैं कि हमें अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कोई चप्पल की जोड़ी हो तो हमें उनको देनी चाहिए। Have you children? She began, and then seeing they were closely quiet went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? What do you think रुक्मणी really wanted to ask? रुक्मणी मतलब आजकल क्या कहना चाहती, जब बरांडा में उन्होंने देखा कि मतलब बच्चे जो हैं गार्डन में एकदम शांत बैठे हैं, तो जब उसके म्यूजिक मास्टर की चप्पल खो गई थी, रुक्मणी एक्चुअली वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन इफ दे हैड सीन द म्यूजिक मास्टर चप्पल। व्हाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चंस, उसने अपने प्रश्न क्यों बदल दिया। She changed her question because she thought it was children mischief, क्योंकि उसको पता था कि बच्चों ने ही कुछ कर दिया है। What did she think had happened? उसके लिए उसको क्या, she thought that children had given it to someone, उसको पता चल गया था कि बच्चों ने किसी और को दे दिया है। On getting Gopu Mama's chappal, the music teacher tried to not to look too हैप्पी। वाई, जब उसको गोपू मामा की चप्पल दे दी गई तो वो जो टीचर जो है गोपे, वो क्यों नहीं दिखाना, क्यों वो अंदर से बहुत खुश थे, वो क्यों नहीं दिखाना चाहते थे।
On getting new chappals, the music teacher was really happy, but he did not show it. He did not show it. He did not want to expose his greed. वो मतलब अपनी खुशी जो है वो नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि उसकी ऑलरेडी चप्पल जो थी वो घिसी हुई थी, ख़राब सी थी, पर वो जो बता रहे थे कि वो बहुत न्यू ब्रांडेड थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और जब उसको नई चप्पल दी गई तो वो बहुत अंदर से खुश थे, लेकिन जो अपनी वो खुशी है वो किसी को ज़ाया नहीं करना चाहते थे। होमवर्क है आपका, डिस्क्राइब द म्यूज़िक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। विंडो से जब उसकी इस लेसन में बताया गया है कि विंडो से म्यूज़िक मास्टर के बारे में कि वो कैसे दिखते हैं और क्या कर रहे थे, तो उसका आपको बताना है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स जो हैं आपको लिखना है। नीड, पेयर, स्पैड, एविड, नर्वस, ड्रॉप, स्ट्रेट, स्क्वायर्ड, एपिरेड, क्वाइट, ग्लीमली, सपोज, सर्च, incarnate, honest, flashed, and naughty.